प्रभाव की बात छोड़ दो। मैं आपसे भी निवेदन करूं, प्रभाव मात्र छोड़ो, अपने स्वभाव में जियो। हम तो बोल देते हैं स्वभाव में जीते कितने, लेकिन बोलना भी तो अच्छा लगता है कि स्वभाव में जियो। कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ लोग बैठे थे तलगाजड़ा चित्रकूट में, मुंबई का एक परिवार भी बैठा था, शायद उसकी बेटी खबर नहीं 8-9 साल की होगी, खबर नहीं, वो बैठे थे, कुछ बातचीत, 50 लोग बैठे, कुछ बातें सहज ऐसे चल रही थी। तो वो लड़की कुछ मुझे देख देख कर एक चिट्ठी में लिखती थी, तो मेरा ध्यान गया, तो मैंने कहा बेटा क्या लिखती हो, पूरा हो गया, कुछ बात करनी है, मुझे कुछ चिट्ठी देनी है? बोले नहीं अभी नहीं, मैं बड़ा ठीक से फिर देती हूँ, आपको ही देनी है चिट्ठी। कुछ समय के बाद उसने चिट्ठी लिखकर, मैंने कहा ये अंग्रेजी में है, तू पढ़ के सुना। उसमें उसने मुझे प्रश्न पूछा, इंग्लिश में लिखा था कि आप पर किसका प्रभाव ज्यादा है, एक लड़की पूछ रही। मैंने कहा गजब, पहला तो उसकी जिज्ञासा को सलाम करूं। एक प्रभाव का शब्द इंग्लिश में जो आता वो उसने लिखा। मैंने 2-3 बार पूछा कि इसका क्या वो है, किसका प्रभाव आप पर। अब हम तो बोल देते हैं, बात और है कि नहीं, बात माइला जाने भीतर का। तो मैंने कहा बेटा मुझे कहना है तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। अब ये सही गलत मैं खुद जानू, आप जो अर्थ लगाना चाहो लगाओ, छूट है, ठीक है। फिर उसने पूछा कि तो फिर कोई किसी का प्रभाव नहीं तो बिल्कुल प्रभावहीन। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मन अच्छा लगना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना चित्त अच्छा लगना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि अच्छी, हाँ बिलग हो तो सुधारे, लेकिन जब तक आप अपने मन से संतुष्ट नहीं होगे, कोई लाख आपको कोशिश करे आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। आदमी अपने मन से राजी हो, अपने स्वभाव से राजी हो। जिस व्यक्ति को अपना शरीर संतुष्टि न दे, वो पूरी जिंदगी दूसरों के शरीर को देखता भटकता रहेगा। अपने शरीर से, अपने मन से, अपने धन से, इवन मानस की एक पंक्ति है, निज सुख बिनु मन हो ही कि पीरा खीरा। अपनी निजता, और आदमी जब निजता में जिएगा तो पाएगा कि यहां कोई दूसरा है ही नहीं। प्रभाव तो तभी पड़ता है कि कोई दूसरा है, हमारे से ज्यादा अच्छे मन वाला, अच्छी बुद्धि वाला, अच्छे चित्त वाला, तभी तो प्रभाव, उसमें तो द्वैत पैदा होता है।